ज़रा रात से हमारे घर आया हुआ है। हाँ, सारी रात मस्तियाँ करते करते सहरी हो गई है। और रात को हमने बनाई है आज मटन निहारी। और यहाँ पर सहरी लगा दी है मैंने। ये लोग बैठ गए। हिरा आ गई थी रात को रुकने के लिए। बाय बाय जरूर। अब मैं चाय बना लूँ, तुम लोग खाओ, जल्दी टाइम थोड़ा है। मैं खाऊंगी, तुम खाओ ना। वो नहीं है ना, क्या टाइम थोड़ा है। क्या नहीं है कि चाय बना लूँ। पापा को आज देखना, मामा के लिए भी डाल के भेज दें यहीं से। मैं चाय रख के आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल वसी सोनी ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बस मैंने अपना व्लॉग सुबह कंटिन्यू नहीं किया था क्योंकि बस फिर सहरी के पास हो गए थे, बहुत ज़्यादा थक रहे थे ज़रार के साथ रात भर जाग जाग कर। तो उसके बाद हम लोग सो गए थे। अभी बस 10 बजे हैं, उठी हूँ और घर से निकले हैं हम लोग। वापस आ गए हम लोग बाहर। बहुत तेज़ धूप, गर्मी स्टार्ट हो गई है। रोज़ों में गर्मी थी नहीं लेकिन अब हो गई है बस। ये फिर पंजाब कैश एंड कैरी से सामान ले लिया था। कीमा अभी मिला नहीं, गोश्त ख़त्म हो गया था भाई के पास आज सुबह सुबह ही। और ये कुछ सब्जियां वब्जियाँ बर्गर बनाने थे, वो दूध ले लिया था। अभी बाकी सब तो सोए में मैं और वसी सुबह उठ के चले गए थे क्योंकि मुझे सामान लेना था। आज इफ्तार की तैयारी करनी थी। घर पर अज़र वगैरह आएंगे, बच्चे आएंगे आज, तो उनके लिए तैयारी करूँगी। लेकिन बाहर बहुत तेज़ धूप है, बहुत गर्मी है, घबराहट हो गई मुझे। रोज़ा लगने लगा धूप में निकल के। अब नहीं निकलूँगी मैं बाहर। गोश्त लेने वैसे चले जाएंगे, थोड़ी देर में दोबारा आ जाएगा। बस जब तक थोड़ी सी घर की सफाई कर लूँ पहले। देखें अभी उठे थे तो ऐसे ही छोड़ के चलेगा। ज़रार आया हुआ है ना, तो बारीक बारीक से कचरा हो रहा है फर्श पे, चीज़ें खा रहा है और फेंक रहा है। तो मैं उसके उठने से पहले सफाई कर लूँ थोड़ी सी, फिर किचन में जाऊँगी। ये देखो कौन आ गया है, बलाज भी आ गया है। किसके साथ आया है? वो आलिया का है? आलिया को कहाँ छोड़ के आए हो? बताओ जल्दी से। बस अभी मैंने घर की सफाई की थी कि ये लोग भी आ गए। फिर मैंने बस चिकन बॉईल किया और इसको अभी श्रेड कर लिया है। आज अफ्तारी में जो है ना मैं कचौरियाँ बना रही हूँ सबके लिए। कुछ बहुत ज़्यादा एहतमाम करने का कोई ख़ास ऐसा है नहीं, तो बस थोड़ी बहुत चीज़ें ही बनानी हैं। तो बस यहाँ पर मैं किचन में हूँ और ताई मेरे साथ बातें कर रही हैं और बच्चे जो है ना खेल रहे हैं अपने अब्बा के साथ। तो बस यहाँ पर मेरा काम भी लगा हुआ है, जल्दी जल्दी बस मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। देखें टाइम बहुत थोड़ा होता है ना फिर रमज़ान में, और कचौरी बनाने में जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन पसंद भी सबको यही है, खानी भी सबने यही होती है, तो इसलिए जो है ना फिर मैं ये बना रही हूँ। अच्छा जी, कचौरियाँ बन रही हैं आज तो। आज हमारी बन रही चिकन वेज। वैसे हम कीमा या चिकन और अंडे और पुलाव के लिए गोश्त निकाल के रखा हुआ है। अभी सोनिया ने चीज़ें तैयारियाँ कर ली है। बस टाइम गुजरता जा रहा है। यहाँ पर 5 बज गए हैं और हिरा और ज़रार अभी बस उठे हैं। हिरा उठ गई थी पहले ही, नमाज़ वगैरह पढ़ी है, लेकिन ज़रार सारी रात सोता नहीं है। तो फिर इस टाइम जाकर जो है ना ये सोकर उठा है 5 बजे। तो बस अभी ये बच्चों के साथ खेल रहा है, खुश हो रहे हैं सारे बच्चे एक साथ। और मैं अभी बस अपने किचन में ही लगी हुई हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ बस भले मेरे बिल्कुल रेडी हैं, दस्तरखान बिछ चुका है, लेकिन अभी दस्तरखान पे चीज़ें नहीं लगाई हैं बच्चों की वजह से। बस फिर तंग होंगे, सारे शोर करेंगे, बच्चे चीज़ों में घुसते हैं। तो फिर यहाँ पर साथ साथ जो है ना फिर रख लेंगे। अभी निकाल निकाल के जो है ना मैंने फ्रिज से यहाँ रख दी है। यहाँ 2 कढ़ाइयाँ मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी हैं और मैं जल्दी जल्दी से जो है ना कचौरियाँ फ्राई कर रही हूँ। और शानू भाई आ गए हैं किचन में मेरी हेल्प करने के लिए। पकौड़ों का मिक्सचर जो है ना वो मुझे काट के दे रहे हैं, फिर मैं जल्दी से उनके लिए बना दूँगी। यहाँ फ्रूट चाट हमारी रेडी हो रही है। फ्रूट्स मैंने सारे काट लिए हैं और क्रीम मैंने पहले से ही जो है ना बनाकर फ्रिज में रखी हुई थी, बस लास्ट में जो है ना मिक्स की है फ्रूट्स में। बस ताई मेरी हेल्प कर रही हैं, आ गई हैं किचन में। तो शानू भाई की अभी तक जो है ना यहाँ पर प्याज ही कट रही है। और वलीद और अलिशबा भी आ गए हैं यहाँ पर। और अज़हर साहब को काम मिला है टैंक बनाने का, तो मिलजुल के सब काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम लोग इफ्तार तक रेडी हो जाएंगे, सारा कुछ रेडी करके दस्तरखान पर पहुँच जाएंगे। थोड़ा ही टाइम बाकी है। और यहाँ पर सफ़ा और मनान भी आए हैं, वलीद और अलिशबा भी आ गए हैं। तो काफ़ी टाइम से बच्चे आने का कह रहे थे, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो बस फिर अब मैंने कहा कि चलें जल्दी से होके चले जाएँ, फिर आगे ईद का जो है ना टाइम करीब है।
तो आलिया भी ऑफिस से जो है ना आ गई थी फिर शाम में। माशाल्लाह से आज इतनी ज़्यादा गहमा गहमी और इतनी रौनक हो रही है मेरे घर में, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस कुछ लोग बैठ गए हैं दस्तरखान पर, मैं अभी स्टिल किचन में ही हूँ क्योंकि लास्ट में जो है ना बस थोड़े से पकोड़े रह गए हैं फ्राई करने वाले, तो बस वो कर रही हूँ। और यहाँ पर हमारी फ्रूट चाट, दही भल्ले और बच्चों के लिए फ़्राइज़ और चिकन पॉपकॉर्न बनाए थे मैंने, और साथ में कचौरियाँ, टैंग वगैरह ये सब रेडी है। बाकी पुलाव और बर्गर वगैरह जो है ना वो मैं फिर आफ्टर इफ्तार जल्दी से रेडी करके इन लोगों को दे दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार यहाँ पर अच्छे से हो गई है, सबने नमाज़ भी पढ़ लिया। हिरा और शानू भाई जो है ना जा रहे हैं क्योंकि शानू भाई ने दुकान पर जाना था, इस वजह से जो है ना ये लोग घर वापस जा रहे हैं और हिरा इनके साथ ही जा रही है। मैं तो रोक रही थी कि कल चले जाना, अभी जो है ना मैं बर्गर वगैरह बनाऊंगी तो वो भी खा लेना, लेकिन बस इन लोगों ने जाना है तो इसलिए जा रहे हैं। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद बस थोड़े से बर्तन वगैरह समेटे हैं, रेस्ट तो नहीं किया, थोड़ी सी किचन में जगह बनाई, उसके बाद जो है ना मैं फिर से आ गई हूँ किचन में ही और यहाँ पर स्टार्ट कर दिया मैंने बीफ बर्गर बनाना। तो वली भी आ गया है मेरी हेल्प करने के लिए और साथ साथ जो है ना हम दोनों मिलके बनाएंगे यहाँ पर बीफ स्मैश बर्गर। और ये स्पेशल जो है ना वलीद की फरमाइश पर ही बन रहे हैं। मैंने फिर जो है ना काफ़ी टाइम से रोका हुआ था, मैंने कहा तुम आओगे तो फिर बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले 2 बर्गर तो हमारे रेडी हो गए हैं और सबसे पहले जो है ना हमने लिशपा को दिया और दूसरा पता नहीं किसको दिया होगा, मुझे नहीं पता। और बस मैं और वलीद बना रहे हैं और सबको बना बना कर दिए जा रहे हैं क्योंकि सबने गरम गरम ही खाने हैं ये। बर्गर वगैरह सबने खा लिए हैं, मनान और सफ़ा घर जा रहे हैं। यहाँ पर पुलाव बनाने का तो इन लोगों ने मना ही कर दिया है कि मत बनाएं क्योंकि बर्गर खाकर जो है ना इनका पेट भर गया है और ना ही कोई रुक रहा है पुलाव खाने के लिए, तो इसलिए जो है ना बस ये जा रहे हैं। पापा यहाँ पर चाय बना रहे हैं। ठीक है। और अल्लाह हाफिज़। कैसे फाइनली सभी मेहमान जा चुके हैं। सबके जाने के बाद फिर वलीद भी चला गया था अपने दोस्त के साथ बाहर और फिर आते हुए जो है ना वापसी पर ये हमारे लिए लेकर आए क्रम्बल से कुकीज़ जो कि उसने ऑर्डर कर दी थी, थोड़ी सी एक मीठे की ट्रीट वलीद की तरफ से। तो यहाँ पर हम लोग ये खाएंगे, इसके साथ पियेंगे चाय और उसके बाद जो है ना फिर वलीद और अलिशपा भी चले जाएंगे अपने घर पर क्योंकि काफ़ी टाइम होता जा रहा है। बच्चों ने फिर सुबह से अपने काम पर और अपनी अपने मसरूफियात में लगना है, इसलिए तो बस सब मेहमानों के जाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे काफ़ी हद तक मैंने चीज़ें जो है ना समेट ली हैं, यहाँ पर बस थोड़ा ही काम रह गया है। बस यहाँ पर थोड़े से बर्तन रह गए हैं, काफ़ी सारे तो मैं धो चुकी हूँ। सबसे ज़्यादा काम जो है ना बर्तन धोने का होता है, अभी मैं साथ साथ सारा दिन धोती रही हूँ, तो बस जल्दी से ये धो लूँ फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखें जी, फाइनली घंटों की मेहनत के बाद मेरा किचन जो है ना सिमट चुका है, साफ़ हो गया है बिल्कुल। फर्श वगैरह धो दिया है, चूल्हे वगैरह भी साफ़ कर दिए हैं, बर्तन सारे धो के सब अपनी अपनी जगह रख कर क्लीन कर दिया है। बस घर की सफाई रहती है वो मैं सुबह करूँगी। किचन सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरी था साफ़ करना क्योंकि किचन में फिर से खाना वगैरह बनना होता है, तो इसलिए मैं सबसे पहले किचन ही साफ़ करती हूँ। अभी हो गया जी नेक्स्ट डे। घर पर मैंने कोई व्लॉग वगैरह नहीं बनाया था, बहुत ज़्यादा थक गई थी कल ही मैं, तो इसलिए मैंने घर पर कोई ज़्यादा शूट नहीं किया। और फिर अगले दिन ये मैं उठकर आ गई हूँ अपनी बहन के घर पर। यहाँ पर हम दोनों बहनें मिलकर बना रहे हैं चिकन पराठा रोल इफ़्तार के लिए। आज की इफ़्तार जो है ना मैं अपनी बहन के घर पर ही करूँगी, तो यहाँ पर मैं उसके साथ किचन में उसकी हेल्प करवा रही हूँ। और मैंने कहा चलें बस अभी मैं स्टार्ट कर लेती हूँ अपने व्लॉग का। कल से जो है ना बस बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा काम किए थे। फिर सुबह उठ के घर की सफाई की, फिर वसी ने कहा कि चलो चलते हैं तुम्हारी बहन के घर पर, आज इफ़्तार जो है ना हम वहीं पर करेंगे, तो इसलिए मैंने इसको कॉल कर दी थी
और काफ़ी हद तक जो है ना तैयारी इसने कर ली थी, तो बस मैंने कहा कि चलें अब आकर मैं भी थोड़ी बहुत करवा देती हूँ। मेरी अम्मी का घर तो आप सबको पता ही है, यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ जाने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है और 1 साल से पहले तो मेरा चक्कर लगता ही नहीं है सिंध का। तो बस जब दिल चाहता है अपनी बहन के घर आ जाती हूँ। मुझसे बड़ी वाली बहन की शादी यहाँ पिंडी में ही हुई हुई है, तो बस इसलिए मैं इसके घर आ जाती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर बस दस्तरखान पे बैठ चुके हैं, इफ्तार का टाइम बस होने ही वाला है। तो पराठा रोल भी रेडी है, फ्रूट चाट बनाई हुई है क्रीम, साथ में फ्रेश फ्रूट भी काटे हुए हैं और उसके साथ ही थोड़े से दही भल्ले हैं जो कि मेरे बहनोई बाहर से ले आए थे। और बस हम लोग सब यहाँ पर बैठ गए हैं, एक साथ बैठ के अभी इफ्तार करेंगे रोज़ा। तो बस इफ़्तार के बाद यहाँ पर आ गई है हमारी चाय नमाज के बाद। और मेरी भांजियाँ अपने कपड़े वगैरह भी दिखा रही हैं ईद की शॉपिंग। और इसके साथ ही जो है ना मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।